नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर के बाद बात करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 57-58 पे ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट आया है, प्रॉफिट बहुत भयंकर तरीके से बढ़ा है, डिविडेंड अलग से अनाउंस किया है। तो चलिए एक एक चीज़ जानेंगे और आपको समझाएंगे। आप वीडियो लाइक कर लीजिए। सबसे पहले हम चलेंगे रिजल्ट पर, चार्ट का एक्सप्लेनेशन सबसे आखिर में। रिजल्ट हमारे सामने है, हम स्टैंड अलोन रिजल्ट का डिस्कशन कर रहे हैं आपके सामने और यहीं पर सारा डिस्कशन हम करेंगे। आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखना हो तो वो देख लीजिए। और मैं सेल से एक चीज़ में बड़ा खुश हुआ कि ये जो हमारे सामने रिजल्ट पेश किए हैं काफ़ी अच्छी क्लैरिटी में पेश करते हैं। कुछ कंपनियां तो रिजल्ट हमारे सामने पेश करके लगता है कि एहसान कर रही हैं, ऐसा घोचा पोचा सा उसमें रहता है, कहते हैं लीपा पोती फर्स्ट क्लास वाला काम रहता है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे, डेटा देखिएगा करोड़ में है, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। सेल बहुत बड़ी कंपनी है। हम आपको लगता है कि यार ये तो मजाक वाली कंपनी है, क्योंकि बहुत सस्ते दाम पे जब 55-60 रुपए पे कोई कंपनी मिलती है, हमको लगता है अरे ये तो बड़ी छोटी है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे रेवेन्यू, टोटल इनकम की मैं जो बात कर रहा हूँ, ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ जोड़ करके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 20,000 करोड़ रुपए की इनकम आई इनके पास। और पिछले साल के इस क्वार्टर में 16,727 करोड़ की एक बढ़िया जंप यहाँ पर देखने को मिला। यानी कि इनकम इंप्रूव हुई। क्यों? क्योंकि कॉस्ट जो है वो इनके सेगमेंट वाले चीज़ों की बढ़ी हुई है। इस पे इसका इनको फ़ायदा मिला कि ये कॉस्ट बढ़ाकर पैसा ज़्यादा ले पाए। दूसरी चीज़, वॉल्यूम में भी इजाफा आया है और ये कई सारे स्टॉक्स में हमको यही चीज़ देखने को मिल रही है। दोनों जगहों पे जब तक इंप्रूवमेंट नहीं होती तब तक एक अच्छा खासा हमको मोमेंटम नहीं दिखाई देता है रेवेन्यू में। यानी कि टोटल इनकम जो इनकी बढ़ी हुई है, चाहे पिछले क्वार्टर से आप कंपेयर करो, चाहे पिछले साल के इस क्वार्टर से, बहुत बेहतरीन यहाँ पर हमको परफॉर्मेंस देखने को मिली है। क्या एक्सपेंसेस जिस तरीके से कंट्रोल किया है इन्होंने, वो इनको बड़ा प्रॉफिट लाने में मतलब ज़्यादा मदद किया है। जी हाँ, जो रेवेन्यू है वो तो बढ़ा ही बढ़ा, खर्चे कम हो गए। भाई साहब 16,406 करोड़ का खर्चा हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर से भी कम है और पिछले साल के इस क्वार्टर से भी कम है। पिछले साल के इस क्वार्टर में 17,319 करोड़ का खर्चा हुआ था। इस साल के इस क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 16,406 करोड़ का खर्चा हुआ और जस्ट पिछले क्वार्टर में 16,733, और वहीं आसपास ये अभी चल रहे हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल सेंस में देखोगे, टोटल इनकम वहाँ पर एक तगड़े रूप में बढ़ी हुई है। अब हम ओवरऑल सिनारियो में बात करना चाहें, उसको समझने के लिए थोड़ा सा रुकेंगे। यहाँ पर हमको जितनी इनकम हुई उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, इसलिए यहाँ पर इनको आ गया था कितना लॉस आ गया था, 429 करोड़ का। यहाँ पर खर्चे कंट्रोल नहीं हुए थे, बिल्कुल उतने ही थे, उतने वे में कंट्रोल नहीं हुए और रेवेन्यू जो है उस तरीके से नहीं बढ़ पाया जितना यहाँ पर बढ़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो प्रॉफिट आया वो छोटा आया, 400 करोड़ का प्रॉफिट आया, 393 करोड़। और यहाँ पर जो हुआ वो कमाल का हुआ। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा, खर्चा कम हुआ। यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, इसलिए रिजल्ट जो है वो सुपर पॉजिटिव। अगर आप यहाँ से यहाँ कंपेयर करोगे, क्लोज टू 300% का हमको जंप देखने को मिला है प्रॉफिट में। और यही सिनारियो हमारे लिए ईपीएस में भी बन के आ रहा है। इवन जब मैं पिछले ईपीएस से भी इनको कंपेयर किया था, ये स्टॉक मुझे सस्ता दिखाई दे रहा था, और अब जब 1 रुपये के ईपीएस से बढ़कर यानी कि 3 रुपये का ईपीएस हो जाएगा, जो कि बहुत तगड़ा है, 315% के आसपास की ग्रोथ, बहुत मतलब दिल खुश हो जाता है ऐसी ग्रोथ को देखकर। खैर ये टेम्परेरी हो सकता है, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना है। लेकिन जो भी चीज़ हमारे सामने है हम उसको सम्मान देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप जनरल सेंस में देखोगे तो कुछ कंपनियां ऊपर नीचे करती रहती हैं, ये भी उन्हीं में से है। तो थोड़ा सा होता है ना कि चलने दीजिए जो चल रहा है। रिजल्ट हमारे सामने है, हम डिविडेंड की बात करते हैं। रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार हमारे सामने आया है। अब अगर डिविडेंड अगर आप देखना चाहोगे, 1 रुपये का डिविडेंड आपको दिया जा रहा है 55-60 रुपये के स्टॉक में, जो कि क्लोज टू 1.75% से ज़्यादा ही है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आप किसी एक कंपनी का स्टॉक अगर ले रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, और आपको 2% के आसपास का अगर आपको डिविडेंड मिल जाता है, ये एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। चलते हैं चार्ट पर। अगर आपने रिजल्ट देखा और रिजल्ट से इस स्टॉक को कंपेयर करने की कोशिश की, तो ये जो मोमेंटम आया था इस स्टॉक में, ये सरकार की पॉलिसीज़ को अलग कर दीजिए, वो सारी न्यूज़ को अलग कर दीजिए, अच्छा जब तक रिजल्ट नहीं आना होता ये मोमेंटम नहीं आता। ओएफएस आया, सरकार को लगा ये बहुत ही अच्छा रेट है, ल्यूक्रेटिव रेट चल रहा है, 80 रुपये पे हम अगर 65 रुपये पे लेकर आएंगे, जो कि 64 रुपये पे आया था, तो लोग आकर खरीदेंगे। ठीक है, लोग आकर खरीदेंगे, और वही हुआ। ओएफएस ओवर सब्सक्राइब हुआ, लोगों ने जमकर रिस्पांस दिया ओएफएस को, और अभी ये ओएफएस के प्राइस के भी नीचे चल रहा है। और मैंने आपको याद हो तो आपको भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया हुआ है कि आप सेल को खरीद सकते हो। वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, उसमें मैंने अच्छे से आपको कारण भी समझाए हैं।
जो कि आपको बेटर डिसीजन लेने में बहुत मदद करेंगे। तो रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार आया है, प्रॉफिट 300% बढ़ा है, हर चीज में बढ़िया इजाफा हुआ है, सब कुछ पॉजिटिव साइड है। डिविडेंड अलग से मिल रहा है, कंपनी सस्ती मिल रही है, ऊपर से 35% के आसपास ड्रॉप भी है। मतलब एक बार के सिनारियो में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमको 10 पैरामीटर्स पे किसी कंपनी को टेस्ट करना होता है तो ये कंपनी 8 पैरामीटर्स पे बिल्कुल पास हो रही है। तो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव जाती है तो ये स्टॉक में एक बड़ा अपटिक आ सकता है। उसके लिए आपको तैयारी बना कर रखनी है। डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो 6 फरवरी है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ऊपर से जब भी कोई कंपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अच्छे से सम्मान देते हुए रुकती है, जो कि देना ही पड़ेगा, ऑफकोर्स सी बात है, और सपोर्ट भी अवेलेबल है, टेक्निकल सपोर्ट, फंडामेंटली भी इसको रिजल्ट सपोर्ट करेगा, इसको डिविडेंड भी सपोर्ट करेगा। बस मार्केट का एक बार के लिए सपोर्ट मिल जाए तो स्टॉक एक बढ़िया तरीके से भागेगा। नीचे के लेवल पे अगर आप देखोगे तो 50 रुपये का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। उसके बाद जो बड़ा सपोर्ट बन के आएगा वो आएगा 44 रुपये पे, जो कि एक बड़े दूर दूर वाले स्टॉप लॉसेस हैं। तो इस कंपनी में अगर आप बाई कर रहे हो तो आपको हमेशा डिप्स पे बाइंग और डिप्स पे एवरेज करने की रणनीति अपनानी चाहिए, जो कि बेस्ट इन दिस सिनारियो होगी। तो बस यही थी वीडियो, हम मुलाकात करेंगे आपसे फिर से। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और जो लोग नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।